नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम सेशन 23 से 25 के फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। सबका रिजल्ट आने के बाद जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट प्रमोटेड दिखा रहा है, कुछ रिजल्ट जो है वो फेल दिखा रहा है। ठीक है, तो प्रमोटेड होने का कारण भी तो मार्कशीट में है और फेल होने का कारण भी मार्कशीट में है। अब हम लोग जो है वो इसमें एक दो मार्कशीट देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है वो कैसे सही होगा, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट या फिर क्या एप्लीकेशन कहाँ पे देना है। ठीक है, और जो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, तो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम फॉर्म कौन सब भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। और इसके अलावा वीडियो पूरा देखने के बाद अगर कोई सवाल बच जाता है फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट से रिलेटेड या सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर @LNMU नोट्स पे जो है वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फेसबुक पे भी, या फिर जो है वो आपका ट्विटर पे भी अगर है, ये सब यूज़ नहीं करते हैं तो वहाँ पे भी जाके आप सवाल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक मार्कशीट दिखा रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रमोटेड। सबसे पहले आपको रिजल्ट देखना है, प्रमोटेड लिखा हुआ है। अच्छा देखिए, अगर ये सब पॉइंट कैसे लिखा गया है, ये सब अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, उसको देख लीजिएगा कि पीजी में जो हुए पीजी में ग्रेड, एसजीपीए ये सब कैसे डिसाइड होता है, कैसे दिया जाता है, उसके लिए एक वीडियो बनाया गया है फाइनल मार्कशीट को लेके, और उसमें सारा कुछ समझा दिया गया है। अगर आप लोग चाहें ज़्यादा कॉमेंट आए या फिर इसके बारे में समझना चाहें कि रिजल्ट ये जो आपको लिखा जाता है एसजीपीए या फिर जो यहाँ मार्क लिखा जाता है ये सब कैसे दिया जाता है, उसके बारे में आप जो है वो जानना चाहें तो उसका अलग वीडियो बना दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं मार्कशीट के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए प्रमोटेड लिखा हुआ है, सेमेस्टर फर्स्ट का मार्कशीट है। तो यहाँ पे जो लेटर ग्रेड लिखा हुआ है और ये जो आप लोगों का पॉइंट दिया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग जो बस ये समझने वाले, देखिए यहाँ पे लेटर ग्रेड F लिखा हुआ है यानी फेल है। ठीक है, लेटर ग्रेड F लिखने का मतलब होता है फेल। जहाँ पे भी F लिखा होगा यानी कि इस सब्जेक्ट में ये फेल है, इस सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए हैं। तो अब इनको करना क्या होगा, इंटरनल में 15 मार्क दिया हुआ है, इंटरनल में 15 मार्क दिया हुआ है और एक्सटर्नल में 25 मार्क दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग को ये समझना होगा कि कितना पास मार्क होता है एग्ज़ाम में। तो 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है जिसमें 70 नंबर का जो है वो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम यानी एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है और 30 नंबर का आप लोगों का इंटरनल एग्ज़ाम जो कॉलेज में होता है और 70 नंबर का एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी लेता है सेंटर पे। तो ये जो 30 नंबर का एग्ज़ाम है, इस 30 नंबर में आपको जो है वो 13.5 मार्क जो है वो पास होता है। इतना नंबर आपको मिल जाता है तो आप क्या होते हैं, पास होते हैं। ठीक है, और 70 नंबर में आपको 32.5, ठीक है, यानी कि आप इसको ऐड कर लें तो आपके पास ये होना चाहिए 45-46 के आसपास। ठीक है, तो 100 नंबर में जो है वो 45% जो है वो पास मार्क होता है। तो दोनों मिला के यानी एक्सटर्नल और इंटरनल मिला के 45 नंबर भी जो है वो लगभग आपके पास पास मार्क होता है। तो इंटरनल में तो ये पास है, 15 नंबर है, यानी कि मान लीजिए किसी का 13 से ज़्यादा भी है तो आप क्या है, पास है। तो अगर आपका इंटरनल के नीचे किसी पेपर में 13.5 से कम नंबर होगा तो आप इंटरनल में फेल होंगे। और थ्योरी यहाँ पे जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम में अगर किसी भी पेपर में आपका 32.5 से कम होगा नंबर तो आप एक्सटर्नल में फ़ेल होंगे। समझ गए, ये हो गया फेल पास का कहानी। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे हिसाब लगा सकते हैं कौन सा में पास है आप, कौन सा में फ़ेल है। तो यहाँ पे देखिए 25 मार्क ही इनको मिला है तो ये इसमें फ़ेल है। तो इनको क्या करना होगा, इनको सिर्फ इसका एग्ज़ाम देना होगा, सिर्फ इसी का एग्ज़ाम देना होगा दोबारा, फर्स्ट सेमेस्टर का दोबारा एग्ज़ाम देंगे। किसके साथ, इनको जो है वो देना होगा सेशन 24-26 वाले के साथ एग्ज़ाम फॉर्म भर के फिर से एग्ज़ाम देना होगा सिर्फ यही सब्जेक्ट का। और सिर्फ एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं देना पड़ेगा। इंटरनल में ये पास हो चुके हैं, इनको इंटरनल मार्क नहीं देना है। देखिए एक बार अगर आप इंटरनल एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं जो कि 13.5 मार्क है, तो एक सब्जेक्ट में 13.5 अगर आ जाता है, उससे ज़्यादा ही रहेगा आपका, तो इतना नंबर आपको मिल जाता है तो आप इंटरनल में पास होते हैं। और एक बार इंटरनल में पास हो गए तो वही मार्क आपका आगे चलते रहेगा, आपको बार बार इंटरनल का एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता है। अगर आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम यानी यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो आपको सिर्फ वही वाला एग्ज़ाम देना है और सिर्फ उसी पेपर का एग्ज़ाम देना है अगर रिजल्ट प्रमोटेड है तो।
ठीक है। और इंटरनल पास है तो वो दोबारा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आपको ये वाला मार्कशीट रखना है, और ये वाला मार्कशीट भी आपको जाके रिजल्ट सुधार के लिए, जब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का रिजल्ट आएगा आपका, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दीजिएगा, या फिर 2 सब्जेक्ट का है किसी का तो 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दीजिएगा, तो सिर्फ वही रिजल्ट आएगा आपका। तो पुराना रिजल्ट आपको दिखाना पड़ेगा कि इंटरनल में आपको इतना मार्क दिया गया था, तो तब जाके आपका रिजल्ट फिर से अपडेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा, इंटरनल में पास है और एक्सटर्नल में फेल है तो सिर्फ एक्सटर्नल का ही पेपर देना है, इंटरनल का पेपर नहीं देना है। अगर रिजल्ट यहाँ पे प्रमोटेड लिखा है तो, रिजल्ट फेल लिखा है तो कुछ आपको कुछ नहीं करना। रिजल्ट फेल लिखा है मतलब कि सारा का सारा एग्ज़ाम आपको फिर से देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट फेल लिखा हुआ, फेल लिखने का कारण क्या है, इंटरनल एग्ज़ाम इन्होंने दिया ही नहीं, सब का सब एब्सेंट है, सब का सब एब्सेंट है, इंटरनल एग्ज़ाम का कोई भी पेपर इन्होंने नहीं दिया है। आप लोगों के साथ अगर नंबर कम होने की वजह से यहाँ फेल लिखा हुआ है, चाहे कुछ भी वजह से यहाँ फेल लिखा हुआ है, फेल लिखने का यही कारण है कि आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तब आपका रिजल्ट जो है वो फेल रहता है। या फिर 1 या 2 सब्जेक्ट में जो है वो अगर नंबर कम रहता है तो प्रमोट कर दिया जाता है, और 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल रहते हैं तो फेल कर दिया जाता है। फेल करने का मतलब है कि आपको सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा, इंटरनल एग्ज़ाम, एक्सटर्नल एग्ज़ाम, ये सारा एग्ज़ाम आप दे दीजिए। इसमें जो है वो ज़्यादा आपको परेशानी नहीं उठाना है, बस एग्ज़ाम फॉर्म भर के सभी पेपर का एग्ज़ाम आप फिर से दीजिएगा, क्योंकि सब में आप फेल हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का फेल। और प्रमोटेड अगर है किसी का, तो प्रमोटेड अगर किसी का एब्सेंट कर दिया है इंटरनल एग्ज़ाम में या फिर एक्सटर्नल एग्ज़ाम में, लेकिन आप एग्ज़ाम दिए हुए थे, तो ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर हम दूसरा मार्कशीट को देखें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये भी प्रमोटेड है और इनका भी जो है इंटरनल में सब में पास है, इंटरनल में सब में पास है, और यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल है, 20 नंबर ही दिया हुआ है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको भी वही करना पड़ेगा, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरना है सेशन 24-26 वाले के साथ, और एग्ज़ाम देना है सिर्फ इसी पेपर का, और सिर्फ एक्सटर्नल एग्ज़ाम देना है क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम में पास है। समझ गए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। तो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम वही दे सकता है जिनका रिजल्ट पास है या फिर जिसका रिजल्ट प्रमोटेड है, ठीक है। जिसका रिजल्ट पास है सेमेस्टर 1 और जिसका रिजल्ट प्रमोटेड है सेमेस्टर 1, सिर्फ वही सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिसका रिजल्ट फेल है वो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। फेल वाले सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। फेल वाले को पहले पास या प्रमोटेड वाला रिजल्ट जो है वो लाना पड़ेगा, यानी कि सेमेस्टर 1 किसी तरह से आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपका जो है वो अगले सेमेस्टर में जाना होता है। तो ये हो गया। अब एब्सेंट अगर किन्हीं को कर दिया है, देखिए अगर आप लोग एग्ज़ाम दिए हुए थे, एग्ज़ाम आपने दिया हुआ है, फिर भी आपको AB लगा दिया है, एब्सेंट कर दिया गया है, चाहे इंटरनल एग्ज़ाम हो चाहे एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो, तो अब क्या करना है आप लोगों को वो ध्यान में रखना है। प्रमोटेड वाले के लिए हो गए, जिस सब्जेक्ट में प्रमोटेड है सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। इंटरनल में पास है तो इंटरनल का नहीं देना है, अगर इंटरनल में फेल है तो इंटरनल भी देना पड़ेगा, लेकिन अगर एक्सटर्नल में सिर्फ फेल है तो सिर्फ एक्सटर्नल का पेपर देना पड़ेगा। फिर जो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम होता है सिर्फ वही देना है, कॉलेज वाला एग्ज़ाम नहीं देना है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो कॉलेज वाले एग्ज़ाम में पास ही होता है, क्योंकि कॉलेज वाले जो है वो सबको पास कर देते हैं। 13.5 यानी 13.5 मार्क्स चाहिए होता है इंटरनल में पास होने के लिए एक पेपर में, तो इससे ज़्यादा सभी को दिया जाता है, पास कर दिया जाता है इंटरनल में। मेन आपका जो है वो एक्सटर्नल में अगर जो है वो किसी का नंबर कम आता है तो आप एक्सटर्नल का ही सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भर के दे सकते हैं, वही पेपर जो आपका प्रमोट किया है या फेल है। जिस भी पेपर में या तो एक पेपर होगा या तो 2 पेपर होगा, अगर 2 से ज़्यादा पेपर होगा तो आप फेल ही होंगे, और फेल होंगे तो सभी पेपर का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। अगर किन्हीं को एग्ज़ाम देने के बाद भी एब्सेंट कर दिया गया है तो आप एब्सेंट रिजल्ट को सुधार के लिए अभी तक अगर एप्लीकेशन नहीं दिए है यूनिवर्सिटी में जाके और अपना प्रोसेस स्टार्ट नहीं करवाए हैं तो जल्दी से करवा लीजिएगा, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाला है 22 अगस्त से, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम 22 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 18-19 तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो उससे पहले आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म आपको ज़रूर से ही भरना है। अगर आपको ज़बरदस्ती एग्ज़ाम देने के बाद भी रिजल्ट में एब्सेंट लगा दिया गया है तो आपको करना क्या है, एप्लीकेशन लिखना है। एक लिखना है एप्लीकेशन, ठीक है, एक एप्लीकेशन लिखना है। इंटरनल में एब्सेंट कर दिया हो चाहे एक्सटर्नल में एब्सेंट कर दिया हो, कोई भी पेपर में एब्सेंट कर दिया हो, ध्यान से सुनिएगा, एप्लीकेशन आपको लिखना है। एप्लीकेशन कैसे लिखना है वो अभी आपको थोड़ा देर में बता दिया जा रहा है आगे। अगर आपको एप्लीकेशन लिखना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो वो वीडियो को थोड़ा सा और देख के छोड़ सकते हैं, एप्लीकेशन लिखने वाला पार्ट आप नहीं देखिएगा।
एप्लीकेशन कैसे लिखना है वो बता दिया जा रहा है। पहला हो गया आपका एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन पे कॉलेज का साइन मोहर रहेगा, वो तो आपको करवा ही लेना है। उसके बाद दूसरा है जिसमें एब्सेंट कर दिया गया है, जिस भी पेपर में एब्सेंट कर दिया गया है और वो एग्ज़ाम आप जहाँ दिए थे, इंटरनल एग्ज़ाम में एब्सेंट कर दिया गया है, तो कोई सब्जेक्ट में एब्सेंट किया गया होगा तो वो सब्जेक्ट डिपार्टमेंट में जाके आपको क्या करना है, मेमो निकलवाना है या फिर अटेंडेंस सीट निकलवाना है। जहाँ पे भी अगर एक्सटर्नल एग्ज़ाम में एब्सेंट कर दिया गया है तो एक्सटर्नल एग्ज़ाम का सेंटर जहाँ पे आपका एग्ज़ाम का सेंटर था उस सेंटर पे जाइए और सेंटर पे जाके मेमो निकलवाइए। मेमो निकलवाने के लिए एडमिट कार्ड जो आपने एग्ज़ाम दिया था वो लेकर जाइएगा और जो है वो दूसरे सेंटर पे जाएंगे तो आपको एक क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे भी एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि हमको जो है वो एग्ज़ाम देने के बाद भी एब्सेंट कर दिया गया है, जिसका रिजल्ट सुधार करने के लिए हमको मेमो की आवश्यकता है, तो कृपया हमको मेमो देने की कृपा करें। ठीक है, तो वही सब आपको लिखना पड़ता है और कुछ नहीं। तो मेमो यानी अटेंडेंस सीट होता है। मेमो क्या होता है, एक अटेंडेंस सीट होता है जिसमें जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो जो पेपर पे साइन करवाया जाता है कि आप प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, कितना स्टूडेंट एब्सेंट है, ये सारा चीज़ जो करवाया जाता है वही वाला चीज़ होता है अटेंडेंस सीट, और वही चीज़ को जो है वो मेमो कहा जाता है। जो भी चीज़ है, अटेंडेंस सीट हो चाहे मेमो हो, जो भी चीज़ जो है आपके डिपार्टमेंट में तैयार किया गया है उसको ले लेना है। बस आपको इतना याद रखना है कि आप एग्ज़ाम दिए थे उसका प्रूफ आपको ले लेना है, और एडमिट कार्ड तो लगाना ही है क्योंकि उसमें कॉपी नंबर होता है, उसमें भी साइन होता है, तो एडमिट कार्ड का भी फ़ोटो कॉपी लगा देना है। ठीक है, और जो मार्कशीट ये वाला जो मार्कशीट है इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ मार्कशीट वो लगा देना है। ठीक है, तो 4 चीज़। पहला हो गया आपका एप्लीकेशन जो आप अपने हाथ से लिखेंगे और उस पर कॉलेज और साइन मोहर करवा लेंगे, डिपार्टमेंट से फॉरवर्डिंग करवा लेंगे, डिपार्टमेंट में आपके सब्जेक्ट डिपार्टमेंट में जो भी एचओडी होंगे उनसे फॉरवर्डिंग करवा लेंगे। उसके बाद दूसरा मेमो है, जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम दिए हुए थे, जिस भी जगह पे, जिस सेंटर पे, जिस डिपार्टमेंट में आप एग्ज़ाम दिए हुए थे वहाँ से आपको मेमो यानी अटेंडेंस सीट एक निकाल लेना है ताकि आप जो है वो दिखा सके हम जो है वो इस दिन प्रेजेंट है, एग्ज़ाम दिए हुए हैं। तीसरा है आपका जो एडमिट कार्ड, ओरिजिनल वाला एडमिट कार्ड जिसमें साइन मोहर ये सारा चीज़ किया होता है वो वाला। चौथा है आपका ये वाला मार्कशीट, ठीक है, जो इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है। सबका फ़ोटो कॉपी जमा कर दीजिएगा, मतलब सबका जो है वो जो एप्लीकेशन ओरिजिनल लिखते हैं वही वाला जमा कीजिएगा, और एप्लीकेशन को जमा करने से पहले फ़ोटो कॉपी करवा के अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि अगर दोबारा जमा करने का ज़रूरत पड़े तो बार बार इधर से उधर एप्लीकेशन लिखने के लिए देखना नहीं पड़े आपको कि क्या करना है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का एप्लीकेशन लिखने के बारे में। प्रमोटेड रिजल्ट, फेल रिजल्ट, ठीक है, फेल वाले एग्जाम नहीं देंगे सेकेंड सेमेस्टर का। फर्स्ट सेमेस्टर का आपको सबसे पहले फॉर्म भर के 24-26 सेशन वाले के साथ पूरा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। प्रमोटेड रिजल्ट है तो जिसमें प्रमोटेड है उसी में देना है। इंटरनल में पास है तो इंटरनल का एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा। एक्सटर्नल में का नंबर कम है, सिर्फ एक्सटर्नल का ही पेपर दीजिएगा। अगर इंटरनल का भी नंबर कम है, एक्सटर्नल का भी नंबर कम है, तो आपको दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरनल में ही फेल कर दिया गया है अगर, और एक्सटर्नल में पास है तो आपको फिर भी दोनों का ही एग्ज़ाम देना है। ठीक है, इंटरनल में फेल है तो दोनों का एग्ज़ाम दीजिए, एक्सटर्नल में फेल है तो सिर्फ एक्सटर्नल का एग्ज़ाम दीजिए। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन की तरफ कि जिनको एब्सेंट कर दिया गया है ज़बरदस्ती, मतलब कि एग्ज़ाम देने के बाद भी एब्सेंट कर दिया गया है और अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, या फिर आप आपने जो है वो अभी तक एप्लीकेशन लिख के डॉक्यूमेंट के साथ यूनिवर्सिटी में जमा नहीं किया है, तो उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन लिखना कैसे, एक सैम्पल, एक प्रारूप या एग्जाम्पल आपको दे दिया जा रहा है, आप अपने हिसाब से डिटेल चेंज करके जो है वो साइन मोहर करवा लीजिएगा कॉलेज में। ठीक है, तो चलते हैं एप्लीकेशन के पास। तो ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन का सैंपल है जो दूसरे सेशन के लिए है। अब हम लोग इसी में जो है वो समझ लेंगे कि पीजी के लिए सेशन 23-25 फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोटेड है। प्रमोटेड होने का कोई कारण होगा, नंबर कम या फिर एब्सेंट, तो सिर्फ एब्सेंट वाला ही रिजल्ट ठीक होगा, नंबर कम वाला रिजल्ट ठीक नहीं होगा। इतना याद रखिएगा, नंबर कम वाला रिजल्ट ठीक नहीं होगा। और पीजी में ग्रेजुएशन जैसे बीए बीएससी बीकॉम में जैसे इधर उधर करके पैसा वैसा दे के जो ये सारा काम सब हो जाता है, ये पीजी में ऐसा सिस्टम जो है वो नहीं होता है। मतलब कि होता है इंटरनल, वो तो अलग बात है, जो डिपार्टमेंट के ही लोग इधर उधर के होते हैं वही लोग करवाते हैं, बाकी वैसा नहीं चलता है जैसे कि बीए बीएससी बीकॉम में चलता है। तो एमए एमएससी एमकॉम का बात अलग है, पीजी का रिजल्ट अलग तरह से बनता है, पीजी का वेरिफिकेशन अलग तरह से होता है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है।
सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का शुरुआत करना है। सेवा में परीक्षा नियंत्रक महोदय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा, ये है उसका जो है वो पिन कोड। तो ये सारा चीज़ तो वैसा ही रहेगा। आपको क्या करना है, प्रधानाचार्य महोदय लिखना है, उसके बाद यहाँ अपने कॉलेज का नाम लिखना है, जो भी आपका कॉलेज का है, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन है उस कॉलेज का यहाँ पे आप नाम लिखिएगा। उसके देखिए पीजी का एप्लीकेशन लिख रहे हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं एप्लीकेशन, तो इंग्लिश में लिखिएगा, अच्छा रहेगा। और हिंदी मीडियम से है तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में एप्लीकेशन लिखिए, लेकिन एप्लीकेशन ऐसा लिखिए कि देखने वाले को लगे कि हाँ ये पीजी के स्टूडेंट है, पीजी वाला एप्लीकेशन जो है वो लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज़ को आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट में आप ऐसे सब्जेक्ट में लिखें कि उस लाइन को पढ़ते ही जो सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है, चाह रही है, जो भी है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लिखने से पहले अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा कि एप्लीकेशन लिखने का एक फॉर्मूला होता है, मतलब कि एक नियम होता है, ऑफिशियल नियम होता है एक, जो भी आप कहिए, उसको 4 बराबर भाग में बांट लीजिएगा। जो भी आपका पेपर होता है एप्लीकेशन लिखने वाला पेपर, A4 साइज़ पेपर, उस जो भी एप्लीकेशन लिखने से पहले उसको 4 बराबर भाग में बांट लीजिएगा, ठीक है। 4 बराबर भाग में बांट लीजिएगा, मतलब कि मोड़ लेना है आपको, 4 बराबर भाग में मोड़ लेना है। उसके बाद पहला भाग जो होता है, इस पहले भाग में आपको कुछ नहीं लिखना है। ये जो पहला भाग होता है, पहला भाग जो आएगा आपके पास, उसमें कुछ आपको नहीं लिखना है, क्योंकि उसमें जो है वो साइन मोहर ये सब ऑफिशियल काम का जगह होता है। तो वो जगह आप छोड़ दीजिएगा ऑफिशियल काम के लिए, साइन मोहर या फिर कुछ भी वहाँ पे लिखा जाता है तो, और बाकी जो जगह बचता है उतने में ही आपको एप्लीकेशन लिखना है। ये एक अच्छा तरीका होता है, ये एक नियम होता है, आप कह सकते हैं, जो भी आप समझिए, जिस भी तरह से आप समझना चाहें, लेकिन ये क्या है, एक एप्लीकेशन लिखने का तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पीजी स्नातकोत्तर, या फिर डायरेक्ट आपको यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पीजी लिखना है, ठीक है। पीजी सेमेस्टर 1 सेशन 23 से 25 के आंतरिक परीक्षा यानी इंटरनल एग्जाम में अगर एब्सेंट कर दिया गया है तो वो लिखिएगा, फिर या फिर एक्सटर्नल एग्जाम में एब्सेंट कर दिया गया है तो वो लिखिएगा, ठीक है। तो इंटरनल एग्ज़ाम के जो भी पेपर में एब्सेंट कर दिया गया है वो लिखिए। इंटरनल एग्ज़ाम के CC1 पेपर में जो है वो अनुपस्थिति कर दिया गया है, या फिर जो है वो CC2 में कर दिया गया है, CC3 में कर दिया गया है, आपको उस तरह से लिख लेना है स्नातकोत्तर, या फिर आप लिखिएगा पीजी सेशन 23 से 25 के फर्स्ट सेमेस्टर के इंटरनल एग्ज़ाम के CC5 पेपर में अनुपस्थित कर देने के संबंध में, ठीक है। इतना आप लिखिएगा, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पीजी सेमेस्टर फर्स्ट सेशन 23 से 25 के रिजल्ट सुधार के संबंध में, ठीक है, या फिर प्रमोट कर देने के संबंध में। जैसे आप लिखना चाहे वैसे लिख सकते हैं, जितना क्लियर लिखिएगा उतना जो है वो अच्छा रहेगा। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं, यहाँ पे अपना नाम लिखिए, फिर यूनिवर्सिटी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, अपना सेशन, यहाँ पे पीजी लिखना है। पीजी सेशन 23 से 25 का छात्र या छात्रा हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर के इंटरनल एग्ज़ाम, या फिर आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम में कर दिया गया है तो लिखिएगा एक्सटर्नल एग्ज़ाम, ठीक है। तो पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के इंटरनल एग्ज़ाम के CC5 पेपर, एग्जाम्पल ले रहे हैं, CC1 पेपर, CC2 पेपर या फिर CC3 पेपर में एब्सेंट कर दिया गया है, जबकि मैंने सभी परीक्षाएं दी हैं और मेरे प्रवेश पत्र में सभी परीक्षाओं की उचित उपस्थिति है, जिसका साक्ष्य मैं इस आवेदन के साथ दे रहा हूं या दे रही हूं। कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे इस पेपर में जो है वो एब्सेंट कर दिया गया है, जबकि हम जो है वो जितना एग्ज़ाम था सभी पेपर का एग्ज़ाम हमने दिया हुआ है, और इसका प्रूफ भी हमारे पास है, एडमिट कार्ड, मेमो, ये सारा चीज़, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे वही चीज़ को लिखना है। उसके बाद ये तो वही रहता है कि श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरा आवेदन स्वीकार करें और मेरा रिजल्ट जल्द से जल्द सुधार करने की कृपा करें, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा या रहूँगी। फिर आपको ये विश्वासी छात्र या छात्रा जो भी है, आप लड़का लड़की उसके हिसाब से तो आप एडजस्ट कर ही लेंगे। अपना नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी रोल लिखना है, यहाँ पर जो भी लिखिएगा इंग्लिश में लिखिएगा, नाम इंग्लिश में जो मार्कशीट में है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर क्लास लिखिएगा पीजी फर्स्ट सेमेस्टर, या फिर एमए है तो एमए लिख दीजिएगा डायरेक्ट, एमए फर्स्ट सेमेस्टर। सब्जेक्ट लिखना नहीं भूलिएगा, आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी है।
उसके बाद सेशन लिखिएगा 23 से 25 और मोबाइल नंबर लिखिएगा। तो ये सारा चीज़ हो गया आप लोगों का एप्लीकेशन के बारे में। जिनको एब्सेंट कर दिया गया है, चाहे इंटरनल एग्जाम में एब्सेंट कर दिया हो चाहे एक्सटर्नल एग्जाम में एब्सेंट कर दिया हो, ऐसे टाइप का आपको एप्लीकेशन लिखना है, साथ में जो डॉक्यूमेंट बताया गया है वो लगा देना है और यूनिवर्सिटी में जाके जमा कर देना है। तुरंत आपका जो है वो 2 से 3 दिन में सुधार कर दिया जाएगा। काम चालू रहता है तो 1 दिन में ही सुधार कर दिया जाता है, कुछ घंटों में ही सुधार कर दिया जाता है अगर वो लोग काम करने बैठे रहते हैं तो, ठीक है। और नहीं काम करने बैठे रहते तो 1-2 दिन 2-3 दिन टाइम लग सकता है। अगर नहीं होता है, 4-5 दिन में नहीं होता है एब्सेंट का सुधार, तो फिर से आप जाके एप्लीकेशन दीजिएगा, क्योंकि आपको सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्जाम देना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 18-19 से पहले आपको रिजल्ट सुधार करवा लेना पड़ेगा। 18-19 तक जो है वो एडमिट कार्ड तैयार हो जाएगा, एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, क्योंकि 22 तारीख से अगर परीक्षा स्टार्ट होगा तो 18-19 तारीख तक तो एडमिट कार्ड आ ही जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले आपको करवा लेना है, 10-15 तारीख तक करवा लीजिएगा। अगर एग्ज़ाम का डेट चला भी जाता है तो 10-15 तारीख तक अगर आप रिजल्ट ठीक करवा लेते हैं तो फिर से यूनिवर्सिटी जाके एग्ज़ाम फॉर्म भरने का परमिशन ले सकते हैं और एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका साल बर्बाद नहीं करना है, फिर से एग्ज़ाम नहीं देना है, तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल अगर कोई जानकारी, अगर और एडिशनल कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।